Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is about surface area and volume part 2. इससे पहले पार्ट 1 जो है मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप वहां से जाके देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं इसे. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज if a right circular cone of a vertical height 24 centimeter has a volume 1232 centimeter cube, then the area of its curved surface is. अब देखो आपको गिवन क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट आपको गिवन है. तो ये रहा आपका वो कोन, ठीक है, और इसकी आपको जो है हाइट गिवन कर रखी है उसने, ठीक है, 24 सेंटीमीटर. हैज़ अ वॉल्यूम भी आपको गिवन है, दैट इज 1232, ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो कर्व सरफेस एरिया हमको पता है क्या होता है कोन का, दैट इज पाई आर एल, ठीक है. अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है वॉल्यूम के रिगार्डिंग. तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम का ही लिखूंगी. दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, दैट इज 1232, ठीक है. ये हमने यहाँ लिख दिया. नाउ नेक्स्ट 1/3 एज सच, पाई की वैल्यू आपने भर दी 22/7. आर हमें पता नहीं है, हम वो निकालेंगे. एच कितना आपको गिवन है, 24. दिस इज 1232, ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये सारी वैल्यूज को आप उस साइड ले जाइए. आर स्क्वायर आ जाएगा 1232. ये 7 और 3 जो है यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे रह जाएगा 22 इंटू 24, ठीक है जी. अब हम इसे कटिंग करेंगे इसकी. सबसे पहले 3 1s एंड दिस इज 8. अब हम इसे 8 के टेबल से कट कर देते हैं. दिस इज 8 1s 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, और दिस इज 540, यहाँ 3 आएगा, दिस इज 4, ठीक है जी. 154 आ चुका है. नाउ नेक्स्ट 22 के टेबल से इसे कट कर देते हैं. तो ये डायरेक्ट जो है 7 से जो है कट आउट हो जाएगा. तो आपके पास आर स्क्वायर आएगा 49, ठीक है. अगर आर जो है, आर स्क्वायर जो है 49 है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √49, यानी आर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास पाई भी है, आर भी है, मुझे एल नहीं पता. एल जो है दैट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है जी. और इसे निकालने का फॉर्मूला देखो, आपको आर भी जो है वो भी पता लग गया है. अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी. राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा के आप एल निकाल सकते हो. तो चलिए वही निकालते हैं. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल इज इक्वल टू √एच स्क्वायर कितना था, यानी कि 24 का स्क्वायर, प्लस आर कितना है आपका, दैट इज 7 का स्क्वायर, ठीक है जी. एल इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, दिस इज 49. एल आ जाएगा आपके पास 625, ठीक है जी. आप इसे ऐड करिए, आपके पास 625 आ रहा है. और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 25 का होता है. तो एल भी आपके पास आ चुका है. अब हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, सिंपल पुट कर देंगे. तो देखिए जरा, 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 7, एल कितना है 25. 7 से 7 कट आउट हो चुका है. और अगर आप 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट ऑप्शन विल बी दी थर्ड वन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3. आपको रेडियस गिवन है 2 सिलेंडर्स का 2:3, और उनकी जो हाइट है वो भी रेशो की फॉर्म में आपको गिवन है. आपने वॉल्यूम निकालना है. तो लेट इट बी, मैं R1 ले लेती हूँ फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस, और R2 ले लेती हूँ दूसरे सिलेंडर का रेडियस. तो आपको रेशो में गिवन है 2/3. और हाइट मैं H1 ले लेती हूँ फर्स्ट सिलेंडर का, और H2 ले लेती हूँ सेकेंड सिलेंडर का. तो वो आपको गिवन है 5/3. अब आपको वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ हम लिख देंगे R1 स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे H1. दिस इज पाई R2 स्क्वायर H2. पाई से पाई कैंसिल हो चुका है. R1 अपॉन R2 भर दीजिए, दैट इज 2/3 का स्क्वायर इंटू H/H2 क्या है आपके पास, दैट इज 5/3. 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, दिस इज 5/3, ठीक है जी. आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 5s are 20 एंड 9 3s are 27. राइट आंसर विल बी 20:27. थर्ड इज द राइट आंसर.
अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पैरामीटर इज। अब देखो आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको वो गिवन है 154। यहाँ से मैं आर निकाल लूंगी। सो दिस इज 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 7 जो है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज 154 इंटू 7 अपॉन 22। अगेन 22 के टेबल से मैं से कैंसिल आउट करूंगी तो ये आ जाएगा 7। सो आर स्क्वायर आ जाएगा 49, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला गया है, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है दैट इज 2 पाई आर। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 22/7, आर कितना था आपका 7। तो यहाँ पे से 7 से 7 कैंसिल आउट हो चुका है। सो दिस इज 44 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर विल बी दी थर्ड वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो आपको एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल जो है वो आपने निकालना है जो इंस्क्राइब किया गया है एक सेमी सर्कल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ज़रा, लाइक दैट। अब इसके बीच में ना हम एक ट्राइंगल जो है वो इंस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ज़रा, डन। नाउ नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे गिवन है कि जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या है, आर। तो ये भी आपका, ये देखिए मैंने रेडियस बना दिया, दिस इज द आर। तो ये वाला साइड भी क्या होगा, आर, यानी कि टोटल हो गया डायमीटर 2r, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर इस सेमी सर्कल की बात करें तो ये भी इसका क्या होगा, रेडियस ही होगा आर। लेकिन ये इस ट्राइंगल का क्या होगा, हाइट होगा। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है जी आपका, बेस जो है ये है, ये जो नीचे आपके पास आर है, आर प्लस आर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r, ठीक है जी। नाउ हाइट कितनी है, दैट इज आर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। सो राइट आंसर विल बी दी फर्स्ट वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 84। आपको 2 सर्कल के रेडियस का सम दे रखा है दैट इज 84, यानी कि r1 प्लस r2 आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। अब आपको उन दोनों ही सर्कल के एरिया का डिफरेंस दे रखा है दैट इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर, यानी आपने r1 और r2 की वैल्यूज निकालनी है। तो जो जो चीजें मुझे गिवन है मैंने पहले ही लिख ली है। अगला जो हमें गिवन था दैट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। तो पहले वाले का हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5544। नाउ टेक पाई कॉमन, you get r1 square minus r2 square which is equal to 5544। नाउ यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो मैं यहाँ ये अप्लाई करूंगी। सो दिस इज r1 प्लस r2, r1 माइनस r2, एंड ये वाला साइड एज सच लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट, पाई एज सच r1 प्लस r2 आपके पास कितना था 84, वो डलवा दिया। r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 5544। नाउ r1 माइनस r2 हम यही रख लेते हैं और ये 84 और पाई जो है उस साइड भेज देते हैं। सो दिस इज, यहाँ 84 जो है नीचे डिवाइड होगा और पाई भी नीचे डिवाइड होगा। पाई की वैल्यू है 22/7, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या किया है हमने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम कट करेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ देखो ज़रा, ये मैं 11 के टेबल से कट कर रही हूँ, दिस इज 11 2 22, और यहाँ पे देखो ज़रा 504, 5 55 और बीच में 0 लगा के 44, यानी कि 4 से हमने इसे वो कर दिया। चलो नाउ नेक्स्ट 2 से कट कर देते हैं इसे। सो दिस इज 2 5 2, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट 84 से आप इसे कट कर दो, तो दिस इज अगेन मैं 2 के टेबल से इसे कट कर रही हूँ, दिस इज 42, दिस इज 1 2 एंड दिस इज
6, ठीक है जी, 1 2 एंड 6। अगेन इसे मैं 2 के टेबल से ही कट करूँगी, दिस इज 21 एंड दिस इज 63, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट 7 के टेबल से कट कर, दिस इज 3, इसे कट कर देते हैं, दिस इज 2 1, यानी आपके पास R1 माइनस R2 आ चुका है 21। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब ध्यान से देखेंगे, आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। सिंपल आप क्या करो, ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो सिंपल ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 84, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 21, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज 2R1 इज इक्वल टू 84 और 21 को ऐड करोगे सो यू गेट 105, ठीक है। R1 की वैल्यू आ जाएगी 105/2, इसे डिवाइड कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, यानी R1 आ चुका है 52.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, मेरी एक ही ऑप्शन है जो ये आंसर दे रही है, सो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा 31.5। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज माई आंसर विल बी दी सेकेंड वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, यानी आपको सम ऑफ एरियाज दे रखे हैं दो सर्कल का, जिनकी रेडियस क्या है R1 है और R2 है। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, सो दिस इज पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और वो इक्वल है विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस क्या है R, यानी कि पाई R स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट है, टेक पाई कॉमन, you get R1 square plus R2 square which is equal to pi R square। पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, you get R1 square plus R2 square which is equal to R square। so मेरे पास कुछ ये आंसर आया है, so the second one will be the right answer। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is, the area of circle that can be inscribed in a square ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और वो सर्कल जो है इंस्क्राइब किया गया है एक स्क्वायर में। तो चलिए सबसे पहले फिगर ही बना लेते हैं। सपोज करिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है जी, और इसके बीच में जो है एक सर्कल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपको साइड गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर की ही होंगी, ठीक है। तो अगर 6 सेंटीमीटर की सारी साइड है तो यानी कि इसका जो सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या रहेगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप पूरा ड्रॉ कर दोगे तो वो आएगा डायमीटर, और डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस मुझे पता चल चुका है। अब सिंपल क्या था, एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो आप क्या करो, पाई को ऐसा रखो, क्योंकि मेरे पास जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ पाई है, और दिस इज 3 का स्क्वायर, सो यू गेट 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन विल बी दी फोर्थ वन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन आर डबल देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज। अब देखो, आपको हाइट और रेडियस दोनों ही कोन के क्या दे रखे हैं, डबल कर रखे हैं, यानी आपका R भी क्या है 2R है, और आपकी हाइट भी क्या है 2 टाइम्स है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपने निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है जी। अब यहाँ वैल्यूज डलवाएंगे, सिंपल R की वैल्यू डलवा दो जी, दैट इज 2R का स्क्वायर, और H की भी डलवा दो बेटा जी, दैट इज 2H, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, दिस इज 1/3 पाई, दिस इज 4R स्क्वायर एंड दिस इज 2H, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, तो मैं 8 बाहर निकाल देती हूँ और अंदर आ जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, और ये क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, सो 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। सो राइट आंसर विल बी दी 8 टाइम्स। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। द क्वेश्चन इज, इफ अ सॉलिड स्फीयर of radius 6 centimeter is melted and drawn into a wire of radius 0.2 centimeter, then the length of the wire is। अब यहाँ देखो, आपको क्या दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और आपने उसको क्या कर रखा है, मेल्ट कर दिया है, और आपने उसको एक वायर में जो है मेल्ट करके जो है वायर में रीइन्वेंट किया है, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.2। आपने उसकी लेंथ यानी कि उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। आपने
स्फीयर को ही मेल्ट किया है तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वायर जो होता है वो इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला ही लगाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वो क्या है, एक सिलेंडर है तो यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 लिख लीजिए। 4/3 एज सच, इस पाई से ये पाई कैंसिल कर देते हैं। R1 आपको कितना गिवन है, दैट इज 6 क्यूब, ठीक है। और R2 कितना गिवन है, दैट इज 0.2 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है जी। अब आप क्या करो, ये 0.2 को चाहे यहाँ ले आओ, तो 4/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय दिस इज 0.2 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू एच। हम पॉइंट हटा के जो है ऊपर 10 लगा देते हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट 3 के टेबल से इसे कट कर देते हैं, दिस इज 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, इसे कैंसिल कर देते हैं 2। अब देखो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 6 6 दा 36 एंड 36 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 72, 72 को 100 से करोगे तो कितना आएगा 7200, ठीक है। और ये आया है आपका इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, पर क्वेश्चन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मीटर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 72 मीटर, ठीक है जी। तो राइट आंसर विल बी दी 72 मीटर। देखो यहाँ पे 72 सेंटीमीटर भी गिवन है, ठीक है। अगर 72 ही सेंटीमीटर होता तो राइट आंसर वो होता, लेकिन यहाँ पे 7200 है तो आपने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है इन मीटर, ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इफ अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, ठीक है जी। आपको एक स्फीयर दिया है और एक क्यूब दिया है और उनके जो सरफेस एरियाज हैं वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही वही लिखूंगी, तो यहाँ लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज 6 L²। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है जी। ओके, देन द रेशियो ऑफ द डायामीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे ना जो रेशो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, डायामीटर की, ठीक है, और स्फीयर की डायामीटर और क्यूब की एज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा सिंपल हम क्या करते हैं, पाई को मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यहाँ डायमीटर की बात हो रही है ना, यहाँ पे रेडियस गिवन किया हुआ मुझे, तो डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो क्यों ना मैं इस 4 को इस तरह से लिख दूँ 2r²। ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इस 4 और इस r को इकट्ठा लिख दूँ 2r का होल स्क्वायर तो यही चीज बन जाएगी, ठीक है, 6l²। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो रेशो निकालनी है वो डायामीटर और क्यूब के एज की निकालनी है, ठीक है। तो दैट्स वाई मुझे ये चीज करनी पड़ी, ठीक है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करती हूँ, आप इस 2r को लिख दो d, क्योंकि ये डायमीटर है, ठीक है, 6l²। नाउ नेक्स्ट है 6 को कर दो, ये l को जो है आप यहाँ ले आइए, यहाँ डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है, पाई d बाय l का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। मैं l को जो है इस साइड ले आई हूँ, अब ये पाई जो है उधर को ले जाते हैं, तो d बाय l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/पाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो d बाय l कितना आ जाएगा, √6/पाई, यानी कि √6 रेशो √पाई इज द राइट आंसर। देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया है, 4r को जो लिखा है वो 2r का स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2r क्या होता है, आपका डायमीटर होता है, तो हमने वो लिख दिया। अब उसने क्या पूछा था कि रेशो निकालनी है डायमीटर और द एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब क्या है, l, तो मैंने d बाय l लिख लिया और पाई को है दूसरी साइड हमने शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ चुका है √6 रेशो √पाई। सो राइट आंसर विल बी दी दिस। आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।